नमस्ते सभी को, आशा है कि आप सभी अच्छे हैं और स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट पेज 20 पर। आज के इस लर्निंग ट्यूसडे वीडियो में मैं आपको ट्री ड्रॉ करना सिखाऊंगी। जी हाँ, तो मैं आज इस वीडियो में आपको दो अलग अलग तरह के पेड़ों को बताऊंगी, पेड़ों को ड्रॉ करना और उस पर हम किस अलग अलग तरह से हम शेड करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लस एक चीज़ और कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस जिसमें मैंने टोन्स ऑफ पेंसिल्स के बारे में और दूसरा कि पेंसिल को कैसे होल्ड करते हैं, पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन टेक्निक्स को आज हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि हम पहले बेसिक टेक्निक्स को सीखेंगे, फिर उसके बाद जाकर उन टेक्निक्स के थ्रू हम आगे चीज़ों को ड्रॉ करना, उनको शेड करना सीखेंगे। तो अब मैं धीरे धीरे आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अलग अलग तरह की चीज़ों को ड्रॉ करेंगे और उनको किस अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके हम उनमें शेड करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उस वीडियो को देखिए, और आपके लिए अगर वो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप एक चीज़ और कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम फोर हैंड ग्रिप टेक्निक को यूज़ करके पेड़ का लेआउट तैयार करेंगे। फोर हैंड ग्रिप क्या होता है वो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। ये वीडियो में मैं बहुत लाइट हैंड से काम कर रही हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो लेआउट एज इन आप किस तरह के पेड़ को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप जस्ट उसका एक लेआउट आउटलाइन तैयार कर लीजिए, वो भी बहुत हल्के हैंड से। तो यहाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कौन सा पार्ट कहाँ है। अब हम जब फोर हैंड ग्रिप टेक्निक को यूज़ करके जब लेआउट हमने तैयार कर लिया, तो अब हम ट्राइपॉड ग्रिप को यूज़ करके यहाँ हम पेड़ में अब थोड़े थोड़े डिटेल्स देना, और डिटेल्स यानी कि प्रॉपर डिटेल्स नहीं, यहाँ पर भी हम थोड़े डार्क इसमें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पेड़ का कौन सा पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इस पोर्शंस को जहाँ पर मैंने लेआउट दिया था वहाँ पर अब मैं पेंसिल से थोड़ा डार्क करके उससे थोड़ा और विजिबल बना रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट पेड़ का कहाँ है। तो अगले पेड़ को स्केच करने से पहले हम पहले इस पेड़ के शेडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम सिंपल हैचिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। हैचिंग क्या होता है वो भी आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को जाकर देखिए। तो यहाँ जिस पोर्शन से लाइट आ रहा है, मैंने वहाँ लाइट मेंशन कर दिया है, तो वहाँ हम जो है लाइट शेड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पूरे पेड़ के पोर्शन को हम हैचिंग टेक्निक को यूज़ करके बिल्कुल लाइट हैंड से पेंसिल के लाइट टोन को यूज़ करके हम यहाँ पूरे पेड़ में शेड करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं हैचिंग टेक्निक को यूज़ करके पूरे पेड़ में एकदम से लाइट हैंड से यहाँ शेड किया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हैचिंग टेक्निक को यूज़ करके किस तरह से शेड किया है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम इन्हीं हैचिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे, पर थोड़ा डार्क पोर्शन में, क्योंकि लाइट जिस पोर्शन से आ रहा है उस पोर्शन में हमें बिल्कुल लाइट शेड करना है। ठीक है, तो और जिस पोर्शन पर लाइट नहीं आ रहा है वहाँ पर हम थोड़ा डार्क शेड करेंगे। तो इसलिए जो है मैंने जहाँ लाइट मेंशन किया है वहाँ आप देखिएगा कि उस पोर्शन को मैं, ऊपर वाले पोर्शन को मैं लाइट रखूँगी, और जिधर पेड़ का ऑपोजिट साइड है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रहा है वहाँ पर मैं डार्क करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से हैचिंग टेक्निक को यूज़ करके पेंसिल के टोन को बढ़ाकर यहाँ डार्क कर रही हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं सब इस पूरे पेड़ को मैं बस हैचिंग टेक्निक के थ्रू ही शेड करूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लेआउट को थोड़ा डार्क किया, और जो है फिर यहाँ पर भी मैं हैचिंग टेक्निक को यूज़ करूँगी, पर थोड़े डार्कर टोन में। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं बिल्कुल से बेसिक से बनाए हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को देखते हैं तो ये आपको वीडियो समझ में आ जाएंगे कि हैचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, टोन्स क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने पेंसिल के टोन्स को बढ़ाकर यहाँ जो है शेडिंग डार्क किया है। तो तब जाकर जो है आपका जो जो भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाहेंगे आगे, चाहे वो पेड़ हो या फिर कोई अदर चीज ऑब्जेक्ट ड्राइंग, तो वहाँ आपका सही इफेक्ट आएगा। क्योंकि ड्राइंग में तो पेंसिल के टोन्स को समझना, लाइट एंड शेडो के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आपका ऑब्जेक्ट में वैसा सही इफेक्ट आएगा। आप ऑब्जेक्ट को
दिखा पाएंगे, दर्शा पाएंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेड़ का ऑपोजिट साइड है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ा, तो यहाँ इस पूरे पोर्शन को मैं लगभग डार्क करूँगी, बस कुछ पोर्शन को छोड़कर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस पोर्शन पर लाइट नहीं पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, डार्क होता है। मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपको आपके ध्यान में बना रहे। तो अब उसी तरह से हम पूरे पेड़ में इसी हैचिंग टेक्निक्स को यूज़ करके बस इनके टोन्स को चेंज करके आपको शेड करना है। यहाँ थोड़े डिटेलिंग्स ऐड करेंगे इसमें। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से पेड़ के पोर्शन कहाँ कहाँ है, तो इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। फिर हम लोग अगले शेडिंग टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पेड़ को किस तरह से लेआउट फिर उसके बाद डिटेलिंग्स ऐड करके एक पेड़ का स्केच ड्रॉ कर लिया तुरंत। तो अब हम यहाँ पिछले ड्राइंग की तरह ही शेडिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम कुछ और नए टेक्निक्स को भी ऐड करने वाले हैं। अभी आप देखिएगा कि मैं जिस पोर्शन पर शेडिंग कर रही हूँ उस पोर्शन को मैं मतलब जहाँ पर डार्क कर रही हूँ, यानी कि वहाँ पर जो है आपका लाइट का इफेक्ट नहीं है, यानी कि वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को मैं डार्क शेड करने वाली हूँ पेंसिल के टोन्स को बढ़ाकर। इसी तरह से मैं धीरे धीरे एक एक करके पेड़ों के सभी पार्ट को जो है जिस पोर्शन पर लाइट नहीं पड़ रहा है उस पोर्शन को डार्क इफेक्ट डालूंगी हैचिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। आप यहाँ देख सकते हैं पहले मैंने लाइट हैंड से हैचिंग टेक्निक को यूज़ किया, फिर उसी टेक्निक को मैं थोड़ा डार्क टोन के थ्रू यूज़ कर।
तो ये आपका जो है यहाँ पर अलग से लीव्स का टेक्सचर आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो अदर पार्ट्स जो आपका डार्क शेड में है वहाँ पर लीव्स के टेक्सचर आपको पता चलेंगे। पूरे शेडिंग होने के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से जो है धीरे धीरे आपको एक जो है इस पोर्शन से अभी एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस पोर्शन पे से लाइट आ रहा है और दूसरा पोर्शन जो ये डार्क पोर्शन पे, तो दैट मीन्स जो ये जो पोर्शन होगा इधर का जिधर मैंने डार्क मेंशन किया है वो थोड़ा हम यहाँ डार्क शेडिंग करेंगे पेंसिल के टोन्स को बढ़ाकर। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे पेड़ पर मैंने किस तरह से जिस पोर्शन से लाइट आ रहा है उधर मैंने लाइट शेड किया है और जिधर जो मैंने डार्क लिखा है वो पोर्शन डार्क एरिया में है, तो वहाँ पर मैंने डार्क शेड किया है और पूरे जो टेक्निक्स को यूज़ किया है वो पेंसिल के डार्क टोन को बढ़ा कर किया है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पहले वाले पेड़ में हैचिंग टेक्निक यूज़ किया है सिंपल, और दूसरे वाले पेड़ में हैचिंग और स्क्रिबलिंग टेक्निक को यूज़ करके पूरा शेड किया है। तो ये था आज का हमारा लर्निंग ट्यूसडे वीडियो का टॉपिक, जिसमें मैंने आज दो अलग अलग तरीके के पेड़ों को ड्रॉ करके इसमें किस तरह से मैंने दो अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके शेड करना आपको बताया है। और ये बहुत आसान है, आप जस्ट पिछले टेक्निक्स को जो मैंने आपको बताया है किस तरह से शेडिंग के टेक्निक्स होते हैं, शेडिंग के कितने अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग वगैरह जो भी था, तो उसको आप बस प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो आप किसी भी तरह के ड्राइंग्स को, जैसे मैंने आज ये पेड़ बताया, तो आप और भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं और शेड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप भी इस तरह के कुछ भी ट्रीज़ या कोई भी ड्राइंग्स वगैरह बनाकर इन टेक्निक्स को यूज़ करके अगर आप ड्रॉ करते हैं तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें, फेसबुक पेज एक करें और इंस्टाग्राम आईडी ArtPaste20 पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले आर्ट इन्फॉर्मेशन, आर्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।